देखो, ये चुनाव हमारे सब के लिए बहुत अहम है। आप सब लोग जो मैंने भावनाएं पढ़ी, मनोहर लाल खट्टर को हराना चाहते हो, लेकिन मुझे हद इस बात की लग रही है कि मनोहर लाल खट्टर को हराने के लिए किसको ज्यादा तकड़ा समझते हैं, मजबूत समझते हैं, कांग्रेस वाले को समझते हैं या हमें समझते हैं, इस बात का निर्णय करने में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कल तक इंडिया गठबंधन था, हमारा नाम चल रहा था और एक बात उठ रही थी कि मराठा खट्टर के सामने आया तो मराठा हरा देगा। कैसे हरा देगा? उसके पास अपने वोट बहुत हैं, उसके पास अपने वोट बहुत हैं, ये प्रचार था ना। और अब थोड़ी सी देर में इस प्रचार में लोग आ गए कि जब मेरे पास अपना वोट तब था, मैं भारी था जब मैं इंडिया गठबंधन से आ रहा था, तो इंडिया गठबंधन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हेराफेरी कर दी है मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए। तो अब क्या मैं कमजोर उम्मीदवार हो गया? वो वोट तो मेरे पास अब भी है जो वोट मेरे पास पहले था। थोड़ा सा समझने की बात है मेरे भाइयों। पहली बात तो मैंने रुखेड़ी वालों को यह बात बताऊं, अभय सिंह जी चौटाला से मेरी बात हुई, मैं चाहता था इंडिया गठबंधन में वो आए, इस बात पे भी तैयार हो गए, एक सीट भी दे देंगे तब भी आ जाएंगे। मैंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी पे जोर दिया, वह मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए, राहुल गांधी और सोनिया से उन्होंने बात करी, कांग्रेस की तुरंत फुरत एक मीटिंग बुलाई गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसमें बुलाया। यह बात समझने की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस मीटिंग में अपना इस्तीफा रख दिया। इन अल्लों को अगर इंडिया गठबंधन में मिलाओगे तो मेरा कांग्रेस से इस्तीफा है। आपके फायदे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, आपके नुकसान में है, सोचो। फिर जब इंडिया गठबंधन की लिस्ट आ गई भाई, मेरे को बुला लिया दिल्ली, मेरे को माननीय शरद पवार जी ने फॉरम एयर भी, जिसको आम भाषा में टिकट बोलते हैं, वह भी दे दिया। मेरे को मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं से सबसे मिला दिया। ये सीट एनसीपी के हिस्से में आ गई थी सर्वे के आधार पे। लिस्ट निकल गई, आधे पौने घंटे बाद शोर मचा के, क्यों? मीडिया सारा खरीदा हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मोदी की तरह खरीदा हुआ है, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास चला गया इस्तीफा लेके। अगर यही लिस्ट निकलनी है तो मेरा कांग्रेस से इस्तीफा है। अगर ये मनोहर लाल खट्टर को हराना चाहता था तो मैं यहां से कैंडिडेट बनता, मैं ज्यादा मजबूत था या जो आप खड़ा किया ये मजबूत है? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे फायदे में है या नुकसान में है? जिस खट्टर की आप शक्ल देख के राजी नहीं, उस मनोहर खट्टर को ये जिताना चाहता है मेरी भगत करके, तो हमारा सबका फर्ज बनता है हम लोगों को समझाएं और लोगों को सीधे रास्ते पे लेके आए। वो रोड़े ही नहीं, तो दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं भाई, दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं। और मैं ज्यादा तो नहीं कहता किससे, एक झंग जिले का है और एक मुल्तान जिले का है, समझ रहे हो? और हमें तो अपना बचपन ध्यान है, और चंद्रभान जी को भी होगा। यहां हमारा क्या कर रहे थे भाई, खरबूजे देते, दानों के बदला खरबूजे लो। खरबूजे हुए थे 20 पैसे किलो, और दाने थे उस टाइम 1 रुपये किलो। और हमारी औरतें, हमारी माएं, वह बेचारी ऐसी थी, दाने ठट्ठा कर डो देती, अपना खरबूजा ले लेती, और खरबूजे ही मारे धारे लिए। अब ये बताओ, इन दोनों में से किसी को आप बढ़ाओगे? आपके तो हड्डियों का रस भी चूस लेंगे। तो इसमें तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। अरे भाई, एक आदमी लोकल खड़ा, थारे बीच का खड़ा,
और दो आदमी उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं, पता नहीं कहाँ के हैं। ठीक है, के ठगी ठोरी करा, के मैं काम करा। तो इसमें रुक कर ठाओ ताकि जल्दी फैसला लें। समाज की सहायता करो ना थोड़ी सी। हमारे जो वर्कर हैं इनेलो के और एनसीपी के, ये सारे रुक कर ठाना जरूरत है। अरे वैसे मुन्ना बनाओगे क्या दोनों ने? मरने का काम करोगे क्या? मरने का काम करोगे क्या? किसी वर्ग को छोड़ने वाले नहीं है यहाँ, किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। मेरे तो मैंने पानीपत में बात चल पड़ी। पानीपत के हेमराज जी जागलान है प्रधान। मैं नहीं बोल रहे, हम तो खुल का बोल रहे हैं कि सर 1,80,000 वोट ले रहे हैं, ये वोट सारी मार पढ़नी पड़ने की ना पड़ो। समझ रहे? अपना लोकल का मुद्दा उठाओ भाई। और हम जीत में खड़े मेरे यार, सोचो तो सही। जिन वोटों के कारण मेरे को भारी मानना जा रहा था, मैं वोट तो मेरे पास आज भी है। ठीक है ना, आज जीत में खड़े, ये समझ रहे भाई। देखो मरसे में वोट नहीं पड़ी जो मेरे पर पहले पड़ी थी। वे आज 4 लाख वोट हो रही, 4 लाख। 2,30,000 पड़ी थी, 12 लाख कुल वोट थी, 8 लाख पोल हुई थी। वह 2,30,000 में से वह परिवार हमारे साथ एक भी फटे हुए नहीं है, बल्कि 30% परिवार और जिसमें ऐड हुए हैं, फालतू जुड़े हैं। 4 लाख वोट से ऊपर ना फड़ाओ, 12 से 21 बनी, उसी अनुपात में इनको फड़ाओ तो ये 2,30 से 4 लाख से ऊपर बना। और भाई इनेलो अब तो पूरा जिया रहा, पिछले चुनाव में तो जी से लिकट गया था। तो अब तो 2 लाख वोट हो रही है इनेलो की भी। 4 और 2 लाख कितने वोट हो भाई? 6 लाख होगी। एक उड्डे के चमचे का टेलीफोन आया मेरे पास सवेरे पानीपत से, अलाव था। कहने लगा कि उरे के जाट पानीपत का नहीं गए, सोच रहे ये कांग्रेस वाला थोड़ा भारी है। मैं इसका मतलब जी लिख गया पानीपत वालों का। उनने एक हल्का साथ में ही भारी लगने लग गया, मेरे को भारी है। मैं कैसे होता भाई हूं, वो बबैल गांव का है जो आया था। मैं तेरे मन में खोट हो रहा होगा, तेरे मन में खोट हो रहा। मैं करनाल की तरफ तो इसका नाम भी नहीं गई है भाई, कांग्रेस वाले का कहीं नाम। अरे भाई बलवान सिंह जी ने जो बात कही थी ना कि हमारे गांव के कुछ जाट ये शरारत कर रहे हैं, वो ही कह रहे कहते इनेलो वाले भी इस पर कांग्रेस पर वोट देंगे। अरे मेरे तो नहीं बताओ मनोहर खट्टर में कांग्रेस के कैंडिडेट में क्या फर्क है? दोनों में बताओ। एक जहांगीर एक मुल्तानी में कोई फर्क है क्या इनमें? और भाई चौधरी देवीलाल की भाषा में कहूं, दोनों लुटेरे वर्ग से हैं। मैं चौधरी देवीलाल के बोल याद कराता हूं आपको। भाई मेरी सरकार बनेगी न तो मैं बाहर का रास्ता दिखाऊंगा हरियाणा से। ध्यान है आपको, इनकी वोट भी खत्म करा दूंगा, इनकी वोट भी खत्म करा दूंगा मैं यहाँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरे बड़े नजदीक रहे, तो हम हिमाचल में थे, मैं शेर सिंह परचामी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला कह ले यार ये तो हरियाणा पर सिर पर चढ़ रहे हैं, इनका तो कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। अरे भाई समय नच्ची सिर पर चढ़ाओगे क्या? अरे भाजपा का पंजाबी और वो इनेलो उसका कांग्रेस का पंजाबी, हम तो मारे नहीं दिए फिर। ठीक है कि नहीं है? बचाने वाला कौन है हमें? बचाने वाली तो हमारी है इनेलो एनसीपी है। और भाई थारी यह सीट निकल गई और कुरुक्षेत्र की सीट निकल गई 2, हरियाणा की राजनीति गिल्ली पलटा खावेगी। दावे के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, इनेलो एनसीपी गठबंधन की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार और अभय सिंह जी चौटाला होंगे उसके मुख्यमंत्री।